हरि ओम। बाबा दादा भगवान का आगे का। दादा बच्चों के कैसे बच्चों को बिल्कुल रब मानते थे। उनको बच्चों को साहस बढ़ाने के लिए बच्चे के साहस बढ़ाते और कैसे बिल्कुल रबड़ की तरह मुड़ जाते थे। बच्चों के आगे बच्चे बन जाते थे दादा, और जो है बूढ़ों के आगे बूढ़े बन जाते थे। प्रेमियों के आगे तो बिल्कुल बच्चे की तरह। तो बच्चों का साहस बढ़ाते थे बहुत। उनको ये उनकी एक खूबी थी। कोई कहता बच्चे की उठो तो दादा उठ जाते, कोई कहता बैठो तो बैठ जाते, कोई कहता खाना खाइए या सत्संग करिए या बंद कर दीजिए तो बिल्कुल मौन। उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा, कोई कुछ भी कहता था मौन रहते थे, बोलने की आदत नहीं थी। बताओ हम तुम कितना बोल जाते हैं। दादा से ये गुण सीखे। तो मौन, शांत गंभीरता में अपने मूड को अपने को मोड़ लेते। दादा भगवान अपने को मोड़ लेते और मुड़ जाते थे। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचा से ऊंचा, मन जो है अपने सबसे नीचा, अपने मन को वो सबसे नीचा कर लेते थे। इतनी नम्रता में रहते थे कि उनको तो हर एक प्यार करते थे, प्यार करते थे बहुत। सबसे प्यार में रहते थे दादा, सबसे प्यार करते थे और सबके प्यार कर सके ऐसी निर्भयता के साथ साथ नम्रता भी थी उनको। नम्रता उनके अंदर एक गुण था। ये इंसान के अंदर एक गुण होना चाहिए, नम्रता भी होना चाहिए। जो नम्रता नहीं होती है तो अकड़ा हुआ इंसान किसी को पसंद नहीं आएगा, झुकना। फिर भी वो अपने को जो है आनंद कैसे आनंद के वृक्षों की डाली जितनी कहते हैं फूलों से लदी होती है, दादा बताते थे लद जाती है उतनी ही झुक जाती है। उनके अंदर इतना ज्ञान भर गया था। तो कहते थे कि सबको बताते थे कि देखो वृक्षों की डाली जितनी झुक जाती है उतनी ही वो जो है जितनी वृक्षों की डाली जितनी फूलों से लद जाती है। फूल देखो कैसे, कहते फूलों में खूब लदी रहती है, मालती वालती को देखो तो बिल्कुल लटक आती है। फल लग जाते हैं तो बिल्कुल लटक जाती है। तो कहते थे सब पेड़ झुक जाते हैं। ऐसे दादा कहते थे सबको ज्ञान देने के लिए। एक बार एक प्रेमी ने कहा कि भगवान मुझे मेरे मन में आता है। तो भगवान ने कहा कि मैंने तो 40 वर्ष से जो है सुना है कि मुझे मेरे मन में कुछ आता ही नहीं है। मेरे मन में 40 वर्ष से हमने ज्ञान सुना है, तो हमारे मन में कहते हैं मन आता है। फिर क्या हुआ? तू तो साक्षी दृष्टा है। ज्ञान देते अपने को, उसको जो है उसके दिल में जो है ताकत आ जाए। वो मनोमय सृष्टि से ऊपर उठ गया। जिसके मन में कोई विकार आता था तो उनको बताया कि जो है तू तो साक्षी दृष्टा आत्मा है और ये इंद्रियों का काम है, ये मन जबान का काम है, चाटने का काम है, खाने का काम है, ये मन का काम है। वहाँ तो कोई जो जाता है। तो सबको ज्ञान बांटने के लिए दादा यही बताते थे सबको। अब दादा भगवान कहते हैं कि दादा भगवान की निष्कामता इतनी थी। परम पूज्य दादा भगवान का जीवन सदा ही निष्कामता में था। हमेशा जीवन को निष्कामता में रखा। कोई उनके अंदर सकामता का नाम नहीं था। हमेशा निष्कामता में रहे। उनका जीवन ही ऐसा निष्कामता में है। अपना निष्कामता में रहे, अपना सर्व सबको भेंट कर दिया। उन्होंने जो है सब कुछ अपना भेंट कर दिया भगवान को, सबको दे दिया। सबके हिस्सा में जितने प्रेमी सत्संगी थे सबको बांट दिया, अपना हिस्सा दे दिया, उन्होंने भेंट कर दिया। आज के समय में दूसरे से लेने की सोचता है, वो इतना डोनेशन दे देता
उतना हमको हमारा भला हो जाता। लेकिन एक भगवान दादा, इसलिए भगवान कहे गए, दादा ऐसे थे कि अपना सब कुछ भेंट कर दिया। भगवान कहते थे कि अगर दान करना है तो अपना सर्वस्त्र ही दान करो। हम घर की चीज़ दान करते हैं, रुपया पैसा दान करते हैं, अरे अपना तन जो कुछ है अपना सब कुछ दान कर दो, भेंट कर दो, अपनी मैं को दान कर दो, अपना जो है तुम्हारा समय दान करो। अपनी ना मैं का दान करते हैं ना अपने समय को दान करते हैं। नौकर लगा देते हैं, सबसे ले लेते हैं, एक काम जो है एक बवाल पाल लेते हैं कि सबका भंडारा कराओ। ये भी बवाल, इससे भी न्यारा हो करके निर्लिप्त हो करके रहो। तो अपना सब ही दान करो, गुरु कहते थे। सर्वस्व अपना, अपनी मैंपन का, अपना तन, बार बार दादा कहते थे, अपना तन का, अपने तन का, मन का, धन का दूसरों को वो दे देते थे, वो दान कर देते थे। जो कुछ उनके जेब में भी रहता था दूसरों को दान दे देते थे। वो नहीं, दान क्या, ज्ञान में खर्चा किया, किराया लगाया, सबको जो है दान देते थे। तो अपना जीवन में उन्होंने तभी आज जो है सब जगह जगह दादा का ये सब, ये उनकी कुर्बानी ही है। तो वही कहते अपना तन मन का, धन का दूसरों को जो दे देता है, दान दे देता रहे, वह कहते हैं सच्चा इंसान इस धरती का भगवान है। सबको यही बताते थे। धरती में भगवान क्यों कहे गए, धरती का भगवान उनको क्यों कहा गया, क्योंकि अपना सब कुछ उन्होंने सब संतों के लिए लुटा दिया, अपना समय भी लुटाया। इंसान जो होता अपना समय ही नहीं देता है, और भगवान समय ही मांगते हैं, समय नहीं दे पाता है कोई। सब दे दिया दादा ने, सब लुटा दिया। सारे प्रेमी उनके जो है दीवाने हो गए, क्योंकि वो हमेशा ही कहते थे सच्चा इंसान, वही सबको यही सिखाते, धरती का भगवान बनो। जो उनको हमेशा जो है करुणा रहती थी सबके प्रति, कि कोई यहाँ पर धरती पर जो है ऐसा ना हो कि कोई मुक्त होकर के ना जाए। कोई आया है तो मुक्त होकर के जाए यहाँ से। किसी को नहीं चाहते थे कि आवागमन के चक्कर में पड़े। दादा का इतना जो है, इतनी करुणा थी। इंसान को जो है करुणा ही होनी चाहिए सबके उद्धार के लिए। सबके उद्धार में रहो, तभी जो है कुछ बो करके जाओ। आज ना होने पर भी दादा का शरीर नहीं है, लेकिन आज दादा हैं सबके बीच में, आज भी हैं। लेकिन गुरु कहते हैं कि जो है जो समझे तो, इस ज्ञान को जाने तो आज भी हैं। तो कहते हैं वो धरती के भगवान बने, वो इंसान बने, वो धरती के भगवान बने, क्योंकि उनको हमेशा ही करुणा रहती थी, सबके लिए करुणा रहती। एक एक घड़ी सर्व के हित में गुजारें, अपनी एक एक सांसें, अपनी एक एक घड़ी सबके हित में गुजारा। तो क्या उनके परिवार वाले क्या भूखे मर गए हैं? उनके परिवार वालों को क्या आज तक उनकी पीढ़ियां नहीं चल रही? आज तक भी पीढ़ी चल रही, उनके नाती पोते बच्चे आज भी हैं। क्या दादा जो है सबको समय दिया तो क्या उनका नाम डूब गया? इंसान अपने लड़के बच्चों के लिए सब करता है, फिर थोड़े दिन के बाद में रो लेते सब लोग, बस काम खत्म हो गया। लेकिन दादा का इतिहास देखो, धरती के भगवान बने, और क्योंकि सबके प्रति करुणा रहती। एक एक घड़ी, अपनी एक एक सांसें, एक एक घड़ी सब दादा के हित के लिए लगाया हमने, प्रेमियों के हित के लिए, प्रेमियों के हित में गुजारा। और दादा भगवान कभी दुकान से मेवा लाते थे तो कोई पूछता था कि आप किसके लिए लिए जा रहे हैं, किसके लिए ले जा रहे हो? तो भगवान कहते हैं, तुरंत ही कहते हैं कि तुम्हारे लिए, और खोल करके उसे प्रेम से खिला देते थे। अब बताओ, इंसान तो छुपा ले, लेकिन उनके देखिए कितनी रहनी, कितनी करुणा। दुकान थी उनको बहुत बड़ी, तो दुकान से जब जो है मेवा लाते थे तो उनसे कोई पूछ लेता, भाई पूछेगा तो क्या करोगे? और प्रेमी भी पूछ लेते थे
कि आप किसके लिए ले जा रहे हो दादा? तो भगवान तुरंत कह देते हैं, कहते कि तुम्हारे लिए लाया था, और खोल करके खिला देते, उसे प्रेम से खिलाते। ये करुणा के सागर दादा भगवान ऐसे थे, खोल के खिलाते। पहले दाता गुरु भयो, जो देवे ब्रह्म ज्ञान, और पीछे दाता शिष्य भयो, जो अर्पे तन मन प्राण। अब बताओ, वो तो तन भी अर्पण किया, अपना मन भी अर्पण किया, अपने प्राणों को भी दिया, सब के लिए खुद जो है सब कुछ दे दिया गुरु ने, कुछ बाकी नहीं रखा, अर्पण कर दिया भगवान ने। दादाजी जो है सबको जो है पिकनिक ले जाते थे, पिकनिक पे ले जाते और खिलाते। उनको कहते सारे प्रेमियों से, तुम लोग कुछ नहीं लाना, लेकर के नहीं आना, सिर्फ अपने को ले आना। अब बताओ, अब दादा भगवान को कौन सा जो है कहाँ से रोकड़ा कमाते थे, लेकिन उनका काम कोई बंद नहीं होता था। जैसा उनका भाव रहता था वैसे सृष्टि बन जाती थी, वैसे ही भगवान वैसे ही उनकी सृष्टि बन जाती थी। यहाँ तो कौड़ी खर्चा करना बड़ी मुश्किल हो जाती थी। तो वो जब सबको खिलाते, जो कुछ भी भगवान की तरफ से मिल जाता, सबको कहते कि तुम लोग कुछ लेकर के नहीं आना। अब वो अपने भगवान का क्या इतना जो है, उनके पास में क्या भंडारा खुला हुआ था कि बात कोई खजाना पर बैठे हुए थे। कुछ नहीं लेकर के आना, सिर्फ अपने को लेकर के आना। बताओ, सिर्फ अपने को लाना, और खुद उनको घर से खिलाते, और चाहे खुद के लिए बचे या न बचे, भूखे रह जाते थे, कोई परवाह न, कभी परवाह नहीं करते थे कि हमारे लिए बचा है कि नहीं बचा है, कभी भी उनको कोई परवाह नहीं रहती थी। उनके घर में जब कहते हैं, घर में जब भगत और प्रेमी आते तो उनको चांदी के बर्तन में, देख लो भाई, बादशाह थे ही थे, चांदी के बर्तन में खाना खिलाते, प्रेमियों को खिलाते थे। बहुत जैसे लगता बड़े बड़े आदमी, कोई नेता आए हों, कोई भगवान आ गए हों, ऐसे मानते थे। घर वाले बहुत जलते थे, कहते कि स्टील के कभी बर्तन जो है, कभी स्टील के जो है नसीब नहीं हुए होंगे बर्तन, और जो है यहाँ चांदी में खिलाया जा रहा दादा भगवान को। घर वाले, क्योंकि था तो सब दादा ही का, उन्होंने ही सब बटोर के रखा था, उन्हीं का सब कुछ था। लेकिन ये तुम याद कर लो, अपने घर में अपनी कमाई, अपना घर बनवाया है, गृहस्थी जोड़ी है, लेकिन तुम पाई खर्चा करोगे तो किसी को भाएगा नहीं, ये सोच लेना। लेकिन दादा कोई की परवाह नहीं करते थे, कोई नहीं। जब भक्त प्रेमी आ जाते थे तो उनको चांदी के बर्तन, जो क्योंकि बर्तन तो दादा ही के थे, लेकिन बोलते कुछ नहीं थे, उनको खाना खिलाते थे। और घर वाले इतना जल जाते थे कि लगता है जैसे कोई भगवान आ गया हो। और वो दादा कोई क्या जानता था, वो तो भगवान ही देखते थे तुरंत सबको। बहुत उनको लोगों को कष्ट होता था, लेकिन जो कहा जिंदगी में कभी स्टील मिला होगा, स्टील की कटोरी मिली होगी, स्टील बर्तन मिला होगा, आज चांदी में खा रहे हैं, ऐसा ताना मार देते। लेकिन दादा के प्रेमी भी बादशाह थे, बादशाह के साथ में जो है तो ही कहते आज चांदी के बर्तन में खिला रहे हैं, देख लो। बहुत ताने मारते थे, लेकिन दादा को कोई परवाह नहीं रहती, कोई नहीं। दादा जो है भगवान सब प्रेमियों को, सब सत्संगियों से कहते थे कि तुम सब हमारे दामाद हो। सबको इतने प्रेम से देते हो, कहते तुम हमारे दामाद हो, क्योंकि हमने अपनी बेटी ब्रह्म विद्या तुम्हें दी है। बताओ कितनी दूर के दादा करते थे, कितनी दादा की ये कुर्बानी बताओ, हैं सुनो तो, हैं इतनी कुर्बानी। जो सुबह
भगवान कहते हैं सुबह कल्याण के लिए निकलते, सबके कल्याण के लिए निकल जाते। और कितना बड़ा बात कहते थे कि चांदी के बर्तन में खिलाते हो, कहते हमने जो सत्संगियों को, और कहते थे कि तुम सब हमारे दामाद हो। बताओ कौन कहेगा? क्योंकि हमने अपनी बेटी ब्रह्म विद्या तुम्हें दी है। ऐसा गुरु, इतना कोई कहेगा कि हमने ब्रह्म विद्या दी है, तुम्हारे घर का एक पानी नहीं पिएंगे, एक गिलास? कोई कहेगा? जिसको जो है कथा सुनाते उन्हीं से सब कहते कि लेके आओ, धर के जाओ, हमको इतना डोनेशन चाहिए, हम गौशाला बनवाएंगे, हम धर्मशाला बनवाएंगे। ऐसा दादा जैसा इनका थोड़े दिन ज्ञान रहेगा, के बाद खत्म, वाही थोड़े दिन यही मिल जाएगी, उसके बाद में उनकी पुण्य खत्म हो जाएगी सारा। कितनी कुर्बानी थी दादा की, बताओ। सुबह ही सबके कल्याण के लिए निकल जाते थे। और शाम को वापस आ जाते, ट्रेन में बसों में धक्का खाते। किसके लिए? घुस जाते, कोई धकिया देता और बैठने को नहीं मिलता, खड़े रह जाते, चाहे बस में जाए खड़े खड़े। अवस्था ऐसी हो गई थी, इतनी कुर्बानी दी उन्होंने, तब आज संसार में ज्ञान बो पाए, तब बिखरा पाया। ऐसे नहीं बिखर गया ये ज्ञान, है तभी तो है। तो ये तो गुरु जो है इतनी कुर्बानी दे करके, चाहे बस में जाए चाहे सब में धक्का खाते सबको ज्ञान देने के लिए। कभी कभी कहते हैं प्रेरणा होती थी कि कोई प्रेमी, उनको इसी प्रेरणा हो जाती थी अंदर का इतना उनको ब्रह्म ज्ञान से प्रेमी कोई याद करता तो वो कहते हैं गरम फुलके थाली में छोड़ करके चले जाते थे, वहाँ तुरंत पहुँच जाते। अब बताओ ऐसा किसके मन में भाव होगा? थाली में भोजन रखा, घर वाले कैसे न जलें। सब लोग इनको घर में भी पागल समझते थे, कोई प्रेम नहीं देता था, लेकिन प्रेमियों पर ये जान छिड़कते, प्रेमी इनको साक्षात भगवान मानते थे। ये भगवान देखते थे इसलिए भगवान माने जाते थे। ये सोच लो, ऐसा कोई भगवान, ये धरती पर के भगवान साक्षात नारायण आए, समझो नारायण ही आया था धरती पर। और धरती पर नारायण आया तो नारायण ने ही ब्रह्म ज्ञान दिया, आकर के बोया। अब भगवान की बहुत बड़ी करुणा है नाथ की कि हम लोगों को ये बीज दे दिया, बो दिया। न बोते तो हम लोग वैसे के वैसे रह जाते। बहुत बड़ा शुक्रिया है दादा भगवान हैं, आज हमारे बीच में दादा विद्यमान हैं। जीवन ज्योति सबके अंदर जला दी, जगमगा दिया दादा ने, हैं इतिहास बना के गए, अपना ज्ञान दिया। और बेटी भी देखो ब्रह्म ज्ञानी हो करके उनके पद चिन्हों पर चली। भगवान की बड़ी कृपा। हरि ओम।